देवउठनी एकादशी कथा सुनने से कई जन्म के पाप नष्ट होंगे, मिलेगा भगवान विष्णु का आशीर्वाद। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं पंडित कमलेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल। मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, देवउठनी एकादशी कथा सुनने से होंगे कई जन्म के पाप नष्ट, मिलेगा भगवान विष्णु का आशीर्वाद, सुख संपत्ति आएगी, घर में शांति बनी रहेगी। मित्रों, कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। अवध के ग्रामीण क्षेत्र में देवोत्थानी एकादशी का विकृत रूप अधिक प्रचलित है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में सोए हुए थे, 4 माह उपरांत जागे थे। विष्णु जी के शयन काल के 4 मासों में विवाह आदि मांगलिक कार्यों का निषेध है। हरि के जागने के बाद से ही सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। स्त्रियां जो व्रत रखती हैं, इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में चौक पूरा कर विष्णु भगवान के चरणों को कलात्मक रूप से आंगन में अंकित करती हैं। दिन की तेज धूप में विष्णु जी के चरणों को ढक दिया जाता है जिससे धूप न लगे। रात्रि को विधिवत पूजन के बाद प्रातःकाल भगवान को शंख घंटा घड़ियाल बजाकर जगाया जाता है। इसके बाद पूजा करके कथा सुनी जाती है। मित्रों, देवउठनी एकादशी की कथा सुनने से कई जन्म के पाप नष्ट होंगे, मिलेगा भगवान विष्णु का आशीर्वाद। कथा प्रारंभ करने के पहले आपसे निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो लाल बटन दबाकर प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और पास में घंटी का चिन्ह भी प्रेस करें ताकि आने वाले नए नए वीडियोज़, नए नए जानकारियाँ आप तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुंच सकें और आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तो मित्रों, आइए सुनते हैं देवउठनी एकादशी की कथा, जिसके सुनने से कई जन्म के पाप नष्ट होंगे, मिलेगा भगवान विष्णु का आशीर्वाद। कथा प्रारंभ करते हैं। एक राजा के राज्य में सभी एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति राजा के पास आकर कहने लगा कि मुझे नौकरी पर रख लो। तो राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि रोज़ तुम्हें खाने के लिए सब कुछ मिलेगा, परंतु एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा कि इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊँगा, मुझे अन्न दो। राजा ने उसे शर्त की बात कही, पर वह अन्न छोड़ने को राजी ना हुआ। तो राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और नहाकर भोजन पकाने लगा। बना चुका तो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। बुलाने पर भगवान पीताम्बर धारण किए, चतुर्भुज रूप धारण कर आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। खा पीकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए तो हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। तो राजा बोले कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उसने भोजन बनाना तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा। भगवान ना आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण दे दूंगा। पर भगवान नहीं आए तो वह उठकर प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। तो शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे तथा शीघ्र उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब कुछ फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को भी ज्ञान प्राप्त हुआ और अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त कर सका। मित्रों, देवउठनी एकादशी की कथा सुनने से कई जन्म के पाप नष्ट होते हैं, भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मित्रों, इसी श्रृंखला में अब हम दूसरी कथा आपको सुनाते हैं। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। भगवान ने एक बार उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए।
राजा अचानक उधर से निकले तो सुंदरी को देख चकित रह गए। उससे राजा ने पूछा कि तुम कौन हो, इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तो वह बोली, मैं निराश्रित हूँ, नगर में कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित था। वह बोला कि तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। तो सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राजा पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके सौंदर्य पर लट्टू था, अतः उसने सभी शर्त स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवान बनवाए तथा राजा के सामने परोसकर खाने के लिए कहा। राजा बोले, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहारी करूँगा। तो रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली कि या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े लड़के का सिर काट लूँगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म मत छोड़ो, लड़के का सिर दे दो, पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा, पर धर्म जाकर फिर नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा लड़का खेलकर आ गया और माँ की आंखों में आंसू देख वह माँ से रोने का कारण पूछने लगा। तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। वह बोला कि मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा भी मन कड़ा करके दुखी मन से लड़के का सिर देने को तैयार हुए। तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात राजा को बताकर कहा कि तुम परीक्षा में पास हुए हैं। भगवान ने प्रसन्न मन से उन्हें वर मांगने को कहा। तो राजा बोला कि आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करो। उसी समय एक विमान उतरा। राजा अपना राज्य पुत्र को सौंप उसमें बैठ परम धाम को गए तथा राजकुमार धर्म से राज्य करने लगा। मित्रों, देवउठनी एकादशी की कथा सुनने से कई जन्म के पाप नष्ट होते हैं, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। शुभकामनाओं के साथ बोलो विष्णु भगवान की जय।